साइकोडायनामिक अप्रोच और साइको एनालिसिस अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच को हम क्या कहते हैं? मनोदेहिक अप्रोच भी कहते हैं। मन और जो शरीर है, जहाँ दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं या एक का इम्पैक्ट दूसरे पर आता है, इस अप्रोच में उस चीज़ को भी इस अप्रोच को साइकोडायनामिक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है डिवीज़न ऑफ माइंड। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि माइंड का जो डिवीज़न है वो फ्रॉइड ने कैसे किया। फ्रॉइड ने माइंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है? जो हम इंटेंशनली सोच समझ कर करते हैं। सबकॉन्शियस क्या होता है? जो कि हमारे माइंड में एट प्रेजेंट ऑफ टाइम तो प्रेजेंट है नहीं, लेकिन अगर हम सोचेंगे और किसी पुरानी किसी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा माइंड उस चीज़ को रिकॉल कर लेगा, तो वो कहलाता है हमारा सबकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कि हमारे अभी राइट नाउ हमारे माइंड में प्रेजेंट है नहीं, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, उसे कॉल करें। नहीं, अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस वो होता है कि जो चीज़ हमारे माइंड में कॉन्शियसली तो प्रेजेंट है नहीं अभी राइट नाउ, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो हमारे काम में, हमारे बिहेवियर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे हमारे ड्रीम में कोई चीज़ दिखाई दे रही बार बार, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं। और जब सप्रेस कर देते हैं तो क्या होता है कि वो सारी जो हमारी विशेज़ हैं वो हमें दिखाई देती हैं हमारे ड्रीम्स में। जैसे कि फुकरे मूवी में वो चूचा जो ड्रीम्स देखता है, वहाँ पर जो पुलकित सम्राट है वो क्या करता है, उसके ड्रीम को एनालाइज करके उससे एक मीनिंग निकालता है। वैसे ही एक तरीके से फ्रॉइड भी कुछ ऐसा ही कहता है। फिर हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा डिवीज़न ऑफ माइंड। हमारा माइंड कैसे चीज़ों को कैटेगराइज करते, हमारे माइंड में चीज़ों को कैसे कैटेगराइज किया गया है। डिवीज़न ऑफ पर्सनैलिटी। अब हमारी पर्सनैलिटी को कैसे कैटेगराइज किया गया है? पर्सनैलिटी को जो कैटेगराइज करने का तरीका है वो है 3 पार्ट में। तो एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। तो इड क्या होता है? इड होता है हमारा एक तरीके से जो भी हम प्लेजर चाहते हैं, जो जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है, उसे कहते हैं हमारा इड। वहाँ हमारी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? वो होता है इड। और एक होता है ईगो। एक होता है ईगो। ईगो क्या करता है? एक होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या किसे कहते हैं? सुपर ईगो कहते हैं जो कि मोरल काम सजेस्ट करता है हमें। जैसे कि हमारा मन कर रहा है कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो हम क्या करेंगे, आइसक्रीम खाने का जो मन है, एक मन कर रहा है कि छीन कर खा ले, हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, छीन कर खा ले, भले उसके बाद हमें मार पड़े, तो वो हमारा क्या है? ईगो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, ये तो हो गया इड। अब नेक्स्ट है ईगो। ईगो क्या कहेगा कि नहीं, आइसक्रीम तो खानी है, वो मम्मी से पैसे। सुपर ईगो क्या करेगा कि हमें मोरल चीज़ों को सजेस्ट करेगा। हमारी जो सुपर ईगो है वो हमें मोरल काम सजेस्ट करती है। जैसे कि हम क्या सोचेंगे कि अगर हमें कोई अपनी विश पूरी भी करनी है तो उसके लिए एक मध्यम मार्ग निकाल ले, और जो वो मध्यम मार्ग होगा वो क्या होगा, मोरल तरीके से मम्मी से पैसे मांग के हम आइसक्रीम परचेज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एक तरीके से इड और सुपर ईगो का एक इंटरसेक्शन हो गया, दोनों के मिसमैच, इसमें क्या होंगे, मैच हो गए दोनों चीज़ें। अब अगर हमारी जो डिज़ायर है और वो एथिकल तरीके से पूरी ना हो तो वो उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ईगो में कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा वो। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हमारे अंदर क्या होगा, एक तरीके से अनरेस्ट क्रिएट होगा। तो उस अनरेस्ट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे। तो वो जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म होगा, हम उसे कैसे उससे डील करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई चीज़ है जो कि अनएथिकल है
या सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको दबा देंगे, रिप्रेस कर देंगे, और या फिर हम क्या करेंगे, किसी तरीके से उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, कोई बहाना बना देंगे कि हम ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। या हम क्या करेंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, डिनाइल में चले जाएंगे। या हम क्या करेंगे, ये जो है किसी और के ऊपर इस चीज़ का आरोप लगा देंगे, कि अपनी गलती को किसी कुछ भी गलत तरीके से उस चीज़ को ले लेंगे और फिर इसका आरोप हम दूसरे पर लगा देंगे। ये हो गया हमारा ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म। फिर उसके बाद में होता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। अब इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, इसमें स्टेजेस होती हैं हमारी 5। ओरल स्टेज, एनाल स्टेज जो जन्म से 1 साल तक होती है, ओरल स्टेज जिसमें हम क्या, हमारा जो प्लेजर ऑर्गन होता है वो हमारा माउथ होता है। फिर एनाल स्टेज 1 से 3 साल की उम्र में होती है, जैसे बच्चे को टॉयलेट जाना सिखाया जाता है जिसमें। और फिर उसके बाद में फैलिक स्टेज, जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें जेनाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और उसमें पता चल जाता है बच्चों को कि हम लड़का हैं लड़की हैं, और लड़का लड़की में वो फ़र्क भी करने लगते हैं। फैलिक स्टेज में क्या होते हैं, हाँ फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जिसमें बच्चे जो है अपनी प्लेजर्स, अपनी सेक्सुअलिटी से ज़्यादा अपने गेम्स वगैरह खेलने में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। फिर होता है जेनाइटल स्टेज, जिसमें ये कब होता है, पुबर्टी से लेके एडल्ट तक, प्यूबर्टी से लेके एडल्ट तक होता है ये। अच्छा, अब है टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच क्या होती है, टाइप अप्रोच में जो इंडियन पर्सपेक्टिव है या किसी और कंट्री का जो पर्सपेक्टिव है उन सभी को इंक्लूड किया गया है। जैसे इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, चरक संहिता। जो चरक संहिता है उसमें जो इंसान की, जो किसी भी व्यक्ति की प्रकृति होती है, जैसे वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया। वात पित्त कफ, इन ये जो वात पित्त कफ होते हैं इसके अकॉर्डिंग ही किसी भी ह्यूमन की जो प्रकृति है वो डिसाइड होती है। कोई एक हो गया ट्राइगुना। ट्राइगुना क्या होता है, यानी त्रिगुण। त्रिगुण त्रिगुण क्या होंगे, जैसे आपका सत्वा, राजस, तमस। राजस वो होगा जो कि मटेरियलिस्टिक होगा, सात्विक वो होगा जो कि इन सब चीज़ों से दूर होगा, और जो तमस होगा शायद वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनेगा। ये हो गई इंडियन पर्सपेक्टिव। फिर एक है आपका हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स में सैंग्विन, फेलिगेमेटिक, मेलेनकोलिक, कोलेरिक। ये क्या है, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने 4 टाइप दिए। एक है शेल्डन। शेल्डन ने क्या दिया, एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और इक्टोमॉर्फिक। फिर है फ्राइडमैन एंड रोजमैन, इसने दिए 4 टाइप के, टाइप ए बी सी डी। फिर है कार्ल जंग या कार्ल युंग, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। कितने टोटल कितने टाइप के हैं, इंडियन तो 2 हैं, चरक संहिता और ट्राइगुना। फिर हिपोक्रेट्स है, हिपोक्रेट्स और जो फ्राइडमैन और जो रोजमैन है, इन दोनों ने कितने दिए, 4 टाइप के, जैसे टाइप 1, टाइप ए, टाइप सी, टाइप डी। फिर है सैंग्विन, फेलेमेटिक, मेलेनकोलिक और कोलेरिक। ये क्या हो गए, हिपोक्रेट्स के। शेल्डन के हो गए एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। कार्ल जंग के इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। टोटल ये 6 टाइप है। फ्राइडमैन और रोजमैन के और हिपोक्रेट्स के तो हैं 4। फिर शेल्डन के हैं 3 और कार्ल जुंग या कार्ल युंग के हैं 2। कार्ल युंग के तो हैं 2 और शेल्डन के हैं 3। एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये हो गए शेल्डन के। अच्छा, अब है ट्राइट अप्रोच। ट्राइट अप्रोच किसकी है, एलपोर्ट की जो ट्राइट अप्रोच है, एक केटल की पर्सनैलिटी फैक्टर है और एक आइजैक की थ्योरी है। तो एलपोर्ट की क्या है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। एलपोर्ट की ट्राइट अप्रोच तो ये कहती है। केटल की क्या है, केटल की पर्सनैलिटी फैक्टर है
सोर्स स्ट्रैट होते हैं, एक तो बिल्कुल सोर्स स्ट्रैट होते हैं, एक होता है जैसे भूकंप में होते हैं, एक तो सोर्स एक सरफेस। तो कैटल की पर्सनैलिटी फैक्टर टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स और सरफेस। अल्पोर्ट की 3 पे। अल्पोर्ट क्या कहता है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल, सेकेंडरी और सेंट्रल, ये किसके हैं, अल्पोर्ट के। आइजैक की क्या है, आइजैक की थ्योरी है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। कितना न्यूरोटिसिज्म है आप में, और इमोशनली कितना स्टेबल हो, इस चीज़ को कंपेयर किया पहले उसमें एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट, और साइकोटिज्म वर्सेस सोशलेबिलिटी। सोशल वर्सेस साइकोटिसिज्म, सोशलेबिलिटी वर्सेस साइकोटिसिज्म, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट, इमोशनल स्टेबल वर्सेस न्यूरोटिसिज्म। ये हो गई आइजैक की थ्योरी। आइजैक की थ्योरी 3, इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशलेबिलिटी, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। कार्ल जंग की इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट है। और कैटल की थ्योरी है सोर्स और सरफेस। एल्पोर्ट की थ्योरी है कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। एक है आपकी बिहेवियरल अप्रोच किसकी है, वॉटसन की थ्योरी। वॉटसन ने जो है इसका फाउंडर है। फिर उसके बाद में इसमें स्किनर, पेवलोव और बहुत सारे जो रिसर्चर हैं वो आए।